प्लेट विवर्तन सिद्धांत के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। भूपटल पर दृढ़ भूखंड विद्यमान है, जिन्हें भूगोलवेताओं ने प्लेट्स का नाम दिया। भूपटल 100 से 150 किलोमीटर मोटी एक पतली किंतु दृढ़ परत है, जो अनेक प्लेट्स में विभाजित है। और उन प्लेट्स के बारे में एक डायग्राम विश्व में किस तरह से प्लेटों का वितरण है, ये सामने आपके दिया हुआ है। मॉर्गन ने मुख्यतः जिन प्लेटों का वर्णन किया है, उनमें हमारे सामने यूरोपियन प्लेट्स, अफ्रीकन प्लेट, इंडियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट जो है, इस तरह से जो ये प्रमुख 6 प्लेटें हमारे सामने हैं। पैसिफिक, अमेरिकन, अफ्रीकन प्लेट्स, यूरोपियन, इंडियन, अंटार्कटिका प्लेट और पैसिफिक प्लेट। कुछ प्लेट्स महाद्वीपीय प्लेट्स हैं, जैसे यूरोपियन प्लेट जो पूर्णतः महाद्वीपीय प्लेट है। कुछ प्लेट्स महासागरीय प्लेट्स हैं, जैसे अमेरिकन प्लेट जो है, उसमें पैसिफिक प्लेट पूर्णतः महासागरीय प्लेट है। कुछ प्लेट महाद्वीप और महासागरों से मिलकर बनी है, जैसे अफ्रीकन प्लेट्स में हम देख रहे हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के साथ साथ हिंद महासागर, कुछ भाग जो है अंड महासागर का है। ये महासागर और महाद्वीप दोनों मिलकर बनी है। अमेरिकन प्लेट्स में भी हम देख रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के साथ साथ जो है अंड महासागर भी है। तो ये महाद्वीप है, महासागरीय प्लेट्स है। यूरोपियन प्लेट में केवल महाद्वीपीय भाग है, ये जो है एशिया और यूरोप महाद्वीप से मिलकर बनी है, ये महाद्वीपीय प्लेट है। पैसिफिक प्लेट जो है महासागरीय प्लेट है, इसमें किसी महाद्वीप का हिस्सा नहीं आता है। इंडियन प्लेट में भी भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं वो सारे सम्मिलित हैं। ये भी महाद्वीप और महासागरीय प्लेट्स हैं। इन प्लेट के 3 किनारे हैं, क्रमशः रचनात्मक किनारे, विनाशात्मक किनारे और सुरक्षित किनारे। रचनात्मक किनारा जो है, अपसारी सीमा के सारे 2 प्लेटें विपरीत दिशा में खिसकती है और उनके कारण से भीतर का जो लावा है, तप्त लावा मैग्मा, वो ऊपर निकल जाता है और एक नई ठोस परत का निर्माण होता है। ऐसी जो घटनाएं हैं, मध्य महासागरीय प्लेट जो अंड महासागर के मध्य में स्थित है, ये प्लेट, यहाँ जो है अफ्रीकन प्लेट और अमेरिकन प्लेट दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में डाइवर्जेंट हो रहा है और उसके कारण से जो है धरातल के भूगर्भ से लावा बाहर निकलता है, वो तप्त होकर नए स्थल रूप का निर्माण करता है। तो इस तरह की जो प्लेट्स के किनारे हैं, वो किनारे रचनात्मक किनारे या अपसारी किनारे जो है कहलाते हैं। विनाशात्मक किनारा, जिसमें अभिसारी सीमा के सारे 2 प्लेट एक दूसरे के निकट आते हैं। भारी पदार्थ से निर्मित प्लेट का किनारा मुड़कर हल्की प्लेट के नीचे चला जाता है, नष्ट हो जाता है, जैसे पैसिफिक प्लेट जो है यूरोपियन प्लेट के, पैसिफिक प्लेट और यूरेशियन जो प्लेट है वो एक दूसरे के आमने सामने आ रही है और उसके कारण से जो है हल्की प्लेट नीचे की ओर मुड़ जाती है, भारी प्लेट उसके ऊपर चढ़ जाती है और पदार्थ नष्ट हो जाता है इस किनारे पर।
इस तरफ जो है यहां भी यही क्रिया है कि ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के आमने सामने आ रही है, अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट, और उसके कारण से जो हल्की प्लेट है नीचे धंस जाती है, पदार्थ नष्ट हो जाता है और वहां जो है विनाश होता है। उसके कारण से खाइयों का निर्माण होता है, ट्रेंचेज का निर्माण होता है। इस कारण से इस किनारे को जो है विनाशात्मक किनारा कहते हैं। संरक्षित किनारा जिसमें पार्वती सीमा के सहारे दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत या एक दूसरे के बगल में अगल बगल में सरक जाती है, वहां रूपांतर भ्रंश का निर्माण होता है। पैसिफिक और अमेरिकन प्लेट के मध्य सान एंड्रियास भ्रंश जो है इसी तरह से प्लेट्स का है। प्लेटों में जो मूवमेंट है या गति है वो निरंतर गतिशील रहती है। प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में या एक दूसरे के आमने सामने की ओर गतिशील है। इसका मुख्य कारण है घूर्णन अक्ष जो के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण से ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है या एक दूसरे के आमने सामने आ रही है, और उसके कारण से जो है सागर तली में प्रसरण होता है और प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने या दूर जाने से जो है इन प्लेटों में मूवमेंट निरंतर बना रहता है, प्लेटें जो है गतिशील होती है। मॉर्गन ने मुख्यतः 6 बड़ी प्लेटें और 14 जो है छोटी प्लेटों का जिक्र उन्होंने किया। स्थलमंडल जो कि कठोर और दृढ़ भूप्लेटों से निर्मित है, वो इन 6 बड़ी प्लेटों के रूप में और 14 छोटी प्लेट्स के रूप में हमारे धरातल पर विद्यमान है। 6 बड़ी जो प्लेट्स है उनके डायग्राम हमने बनाए हैं। पूरा चुंबकत्व और सागर नितल प्रसरण के जो साक्ष्य है उनके आधार पर यह पाया गया है कि प्लेटें जो है निरंतर गतिशील है और इन प्लेटों की गति के कारण से धरातल पर जो कुछ समस्याएं हमारे सामने निकल के आ रही है, जैसे महाद्वीपों का विस्थापन कैसे हुआ, विशाल पर्वत जो धरातल पर विद्यमान है उन पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, ज्वालामुखी क्रिया जो कुछ विशेष भागों में दृष्टिगत गोचर होती है, उस ज्वालामुखी क्रिया के बारे में, द्वीपीय चाप के निर्माण के बारे में, और जो ट्रेंचेज बनी है, खाइयां बनी है, उनके बारे में जो है हमें अभी तक जवाब नहीं मिला है। पर प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के द्वारा इन समस्याओं के निराकरण का भूगोलवेताओं ने प्रयास किया है। प्लेट विवर्तनी की किस तरह से इन समस्याओं के निराकरण को करती है उसके बारे में हम चर्चा करें तो हम पाते हैं कि प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत महाद्वीप निर्माण, पर्वत निर्माण और ज्वालामुखी क्रिया के विषय में प्लेट विवर्तनी के द्वारा हम जो है इन समस्याओं के निराकरण की ओर बढ़ते हैं। प्लेट विवर्तनी की और महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपों का जो विस्थापन है उसके लिए प्रमाणित साक्ष्यों का अभी तक अभाव है, लेकिन प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत में सागर नितल प्रसरण और चुंबकत्व के गुणों के आधार पर यह सिद्ध हो गया है कि महाद्वीप और महासागर चिरस्थायी नहीं रहे हैं। महासागरों और सागरों के खुलने और बंद होने के प्रमाण हमें मिल चुके हैं। प्रशांत महासागर का जो है निरंतर संकुचन हो रहा है, दूसरी ओर अटलांटिक महासागर जो है निरंतर खुल रहा है। लाल सागर का भी जो है निर्माण महासागरों के खुलने से हुआ है। इस तरह से हम देखते हैं कि यूरेशियन प्लेट और अमेरिकन प्लेट दोनों एक दूसरे के दूर विपरीत दिशा में जा रही है, उसके कारण से सागर नितल का जो है प्रसरण हो रहा है
और महाद्वीप जो है एक दूसरे के दूर जा रहे हैं। पेंजिया, सबसे पहले पेंजिया था। पेंजिया में जो विभाजन है वो प्लेट विवर्तनिकी के कारण ही संभव हुआ है। इन प्लेटों में जो मूवमेंट हो रहा है उसके कारण से वर्तमान में जो महाद्वीप है वो निकल के हमारे सामने आए हैं। पर्वतों के निर्माण में हम यदि बात करें तो नवीन मोड़दार पर्वत और जो मोड़दार पर्वत है, उन मोड़दार पर्वतों का जो निर्माण है वो प्लेटों के किनारे पर हुआ है। जैसे हिमालय पर्वत का जो निर्माण है इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आमने सामने आने से टेथिस भूसन्नति में जो मोड़ पड़े उसके कारण से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इसी तरह से पैसिफिक प्लेट और अमेरिकन प्लेट के आमने सामने आने से जो है रॉकी और एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ। आल्प्स पर्वतों का निर्माण जो है यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के आमने सामने आने से जो है उनमें मोड़ पड़ने से जो है आल्प्स पर्वत का निर्माण हुआ। इसी तरह से प्राचीन जो पर्वत है, चाहे कैलेडोनियन पर्वत हो, हर्सिनियन पर्वत हो या पूर्व कैम्ब्रियन पर्वत हो, उन पर्वतों के निर्माण के विषय में भी कहा गया है कि महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीप महासागरीय प्लेट या महासागरीय प्लेट जो है वो उनके अभिसरण के कारण से भूसन्नतियों में जो अवसाद या तलछट है उसमें मोड़ पड़ने के कारण से पर्वतों का निर्माण हुआ है। तीसरी जो क्रिया है वो ज्वालामुखी क्रिया। प्लेटों के जो संरक्षित किनारे हैं, चाहे रचनात्मक किनारे हैं या विनाशात्मक किनारे हैं, उन किनारों पर ज्वालामुखी क्रिया होती है। दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, उससे जो दरार उत्पन्न हुई है उसके कारण से भूगर्भ से जो लावा है, गैस है, तप्त, वो धरातल पर प्रकट होता है और ज्वालामुखी क्रिया होती है। जैसे मध्य महासागरीय प्लेट, मध्य महासागरीय जो अंध महासागर रिज है उसमें ही प्लेट, अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के एक दूसरे के आमने सामने आने से हल्की प्लेट नीचे अधिक्षेपित होती है और उसके अधिक्षेपण के कारण से उसका घनत्व कम होता है, वो पुनः पिघल कर जो है धरातल पर लावा के रूप में बाहर निकलती है। पैसिफिक प्लेट के जो चारों ओर किनारे हैं वहां ज्वालामुखी क्रिया संपन्न हो रही। इससे जो है ज्वालामुखी क्रिया की अधिकता के कारण से ही अग्नि वलय का नाम हम देते हैं। भारत में या मध्य महाद्वीपीय जो प्लेट पर्वत श्रृंखला है उसके सहारे यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं और उसके कारण से जो है इस क्षेत्र में ज्वालामुखी क्रिया संपादित होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी के द्वारा महाद्वीप विस्थापन, पर्वत निर्माण और ज्वालामुखी क्रिया को हम जो है समझ सकते हैं और उनके निदान की ओर बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।